नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं जो कि बागवानी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे किसान भाई और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना इस बरसात के मौसम में हम भी कुछ ऐसी बागवानी लगाएं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे, बेनिफिट दे उत्पादन के मामले में, और जो मंडी में हम उस फसल को, उस फल को बेचेंगे तो उसका भाव भी बहुत बेहतरीन हमें मिल सके। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये प्लॉट देख रहे हैं, 5 आरी का प्लॉट है, यानी कि आधे बीघे का भी आधा हिस्सा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 50 पौधे मैंने नींबू के लगाए हुए हैं। बहुत ही सफलतम तरीके से पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। इस बार हमने फल भी लिया है, लगभग 1.5 से 2 कुंटल के लगभग हमने यहाँ से नींबू हार्वेस्ट किया है इस बार, और बहुत ही शानदार तरीके से फल भी बने थे, फूल भी आए थे, बहुत जोरदार फूल फ्लावरिंग हुई थी, बहुत जोरदार फल बने थे। और हमें जो ये फल मिले वो लगभग गर्मी के मौसम में ही हमको मिले, जबकि पीक सीजन रहता है नींबू की डिमांड में। तो एक तरीके से अगर आप देख के चले तो नींबू की जो बागवानी है वो सबसे बेस्ट बागवानी है और दूसरी बागवानी के मुकाबले, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है लगाने का भी, और इसकी ग्रोथ और इसका जो मेंटेनेंस जो चार्ज है, मेंटेनेंस जो खर्चा है नींबू का, वो सबसे कम आता है। क्योंकि मेंटेनेंस में इसका कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, ना तो इसमें कोई स्पेशल दवाई खाद बीज का आपको प्रबंध करना पड़ेगा, ना ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंचाई भी बहुत नाम मात्र की इसमें चाहिए। पौधे में, पर पौधे में पानी की बहुत कम आवश्यकता रहती है, जिससे आप इसको शुष्क इलाकों में भी ग्रो कर सकते हैं। और एक और आपको इसके जो खास मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि नींबू के पौधे जो शुरुआती 4 साल जो रहते हैं नींबू के पौधे के, उनमें हमें इसका थोड़ा केयर जरूर करना पड़ेगा, बहुत स्पेशल केयर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, खर्चा बिल्कुल जीरो होगा। क्योंकि केयर करने में क्या है कि जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों के ऊपर से जो तने की है, टहनियाँ ज़्यादा फुटाव करती है, तने के जड़ों से जस्ट ऊपर एक्स्ट्रा टहनियाँ बहुत ज़्यादा फुटाव करती है, तो उनका हमें प्रबंध करना है। टाइम टू टाइम हमें जो जड़ से ऊपर की जो टहनियाँ हैं छोटी छोटी, उनको हमें ट्रिम करना है, काटते रहना है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने इन पौधों की ट्रिमिंग करी हुई है, कटिंग करी हुई है, और अभी यहाँ पर हमें कटिंग करना बाकी है। तो एक तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है नींबू के पौधे में कटिंग का, क्योंकि कटिंग अगर आप व्यवस्थित तरीके से शुरुआत से ही नहीं करेंगे तो पौधा आपकी जो जगह ज़्यादा घेरेगा, उससे आप दूसरी उपज अगर कोई लगाना चाहे, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने डोरियां बनाई हुई और इसमें हम हल्दी की बुआई करने वाले हैं, और आज हम इसमें हल्दी लगाएंगे। तो अगर पौधा पहले से ही ज़्यादा जगह कवर कर लेगा तो आप दूसरी फसल जो है लगाने में थोड़ा असमर्थ होंगे, या आपको वो जगह भरपूर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये पौधा जो होता है नींबू का कांटेदार पौधा होता है। नीचे से अगर फैलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप एक तो नींबू की तुड़ाई सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और नींबू के जो जड़ों में आप निड़ाई गुड़ाई वो भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे अगर वो नीचे से फैलाव उसका शुरू हो गया। पहले तो आप नींबू के पौधे में शुरुआत जब भी आप लगाएं 1 साल के बाद उसकी ट्रिमिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा टहनी जमीन से ऊपर की वो ट्रिम करते चलिए। जब ये पौधा 5 साल का हो जाए तो आप ऊपर से इसकी ट्रिमिंग करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर से ट्रिमिंग करने का एक ये फायदा है कि ऊपर से ट्रिमिंग करेंगे तो पौधा ज्यादा हाइट में नहीं होगा। ज्यादा पौधा हाइट में नहीं होगा तो आप जो नींबू की तुड़ाई करेंगे वो बहुत आसानी से आप उसकी तुड़ाई कर पाएंगे। और ऊपर से ज्यादा फैलाव में होगा तो नींबू में फ्लावरिंग बेस्ट होगी, सबसे ज्यादा फ्लावरिंग होगी नींबू के पौधे में। और अब रही बात इसमें क्या खाद प्रबंधन करना है, तो एक तो बहुत से पौधे में डिजीज आता है पीलेपन का। पौधों में पीलापन स्वाभाविक है नींबू के पौधे में, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई डरा रहा है कि नींबू के पीलापन है नींबू के पौधे में, ये लगाइए वो लगाइए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। निड़ाई गुड़ाई करिए। एक आपको खाद बस थोड़ा ही देना है, डीएपी और यूरिया और पोटाश, ये तीनों चीजें मिला करके बहुत कम मात्रा में आप पानी में घोल करके इसको पिला सकते हैं, जिससे आपके पौधे का पीलापन थोड़ा कवर हो जाएगा अगर ज्यादा पीलापन आ रहा है। बाकी एक पीलापन डिजीज की वजह से आता है, अगर पौधे में जड़ बीमारी अगर कुछ लगी है तो वो पीलापन एक अलग तरीके से आएगा। और एक पौधे में स्वाभाविक पीलापन जो आता है पतझड़ के कारण, क्योंकि दोस्तों पतझड़ का मौसम हर एक पौधे में आता है। जहां पत्तियां नहीं आती है तो पुरानी पत्तियां झड़ने का प्रोसेस भी पौधे में स्वाभाविक रहता है। ये इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है और इसमें डरने की बात भी नहीं है। पत्तियां अगर झड़ेगी तो वो पीलापन आकर ही झड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट हरी पत्तियां तो किसी भी पौधे में नहीं झड़ती है। तो इससे आपको डरना नहीं है पीलेपन से। हाँ, अगर पौधे में ज्यादा पीलापन आ रहा है, जैसे आप मान के चलिए उसमें पत्तियों में दाग आ रहा है, पीलापन बहुत जोरदार आ रहा है, केवल टहनियां नजर आने लगी है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधान रहना है। जड़ में आपको ट्राई कर देखना है कि कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई फफूंदजनित बीमारी तो नहीं लगी है। अगर वो लगी है तो आप इसका प्रबंध करें, फफूंद नाशक आप उसमें डाल सकते हैं। और एक और पौधे में आप अगर 5 साल का पौधा आपका हो चुका है तो टहनियों की नीचे से ट्रिमिंग कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें ब्रोडो पेंट अवश्य से अवश्य करिएगा। अभी हम इसमें देखिए टहनियां पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं। अब इसमें हमें नीला थोथा और चूना मिक्स मिला करके मिश्रण इसमें पौधे में लगाना है, जिससे क्या होगा कि दोस्तों बरसात में जो कीड़े होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो तने को डैमेज करते हैं, जमीन से चढ़ते हैं जो तने के ऊपर और पत्तियों पर चढ़ते हैं और उस प्रकार से पूरे पौधे को डैमेज करते हैं, तो नीला थोथा चूना का जो लेप होता है, ब्रोडो पेंट कहते हैं उसे, वो लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां आपको पौधे में रखनी है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नींबू का पौधा, नींबू की बागवानी सबसे बेस्ट बागवानी है अगर आप बागवानी लगाना चाह रहे हैं। अगर इस बरसात में आप भी कोई बागवानी लगाने का चयन करना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं कि कौन सी बागवानी लगाएं, तो मेरे हिसाब से आप नींबू की बागवानी लगाइए। और नींबू में भी आप देसी कागजी या कुंभकाट नींबू की वैरायटी चूज करिए। उसमें आपको एक तो नींबू में रस बहुत जोरदार मिलेगा, पौधे में जो है फ्लावरिंग बहुत बेस्ट होती है और इतना फल आता है कि मतलब एक मेच्योर पौधा आप मान के चलिए 70 से 80 किलो पौधा नींबू प्रोडक्शन आपको देगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों ये संक्षिप्त में जानकारी थी। अगर आपको नींबू के पौधे से कोई भी बीमारी और किसी भी तरीके की जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे हम आपको आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उस डिजीज, उस बीमारी के लिए बना करके आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।